ध्रुव जी से माता सुनीति ने बार बार समझाने का प्रयास किया। ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम जंगल में मत जाओ। ध्रुव कहने लगे, माँ तुम कुछ भी करो मैं तो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ वचन, मैंने तुम्हारे चरणों की सौगंध उठाई है और मैंने संकल्प किया है कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक तुम्हारे आंगन में पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखूंगा। मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बहनाओ, उसी समय ध्रुव जी ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण स्पर्श किए और मैया तो बेहोश हो गई। ध्रुव जी भाग खड़े हुए। राजा उत्तानपाद को खबर लगी कि 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद ने सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ मेरे बेटा को बुला करके लाओ, उसे समझा दो कि तुम्हारी माँ को जौ की रोटी मिलती थी, अब जौ की रोटी नहीं मिलेगी, शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी मिलेगी। ध्रुव कहने लगे, भारे प्रभु। सिपाहियों ने आके कहा ध्रुव जी से, तुम्हारी माँ के लिए महाराज ने शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी का प्रबंध किया है। बोले, भारे प्रभु ने 10 कदम निकल पाए शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी। इसका मतलब भगवान के नाम में कुछ बड़ा रहस्य है। अभी तो 10 कदम निकल पाए। ध्रुव कहने लगे, नहीं चाहिए मुझे, लौट जाओ, बोल देना अपने महाराज से शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी उनको मुबारक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी माता और बहनों जब और आगे बढ़े, फौज के जवानों में राजा का मान नहीं रहा। राजा कहने लगे, उसे लौटा लो, बोल दो तू राजा का बड़ा पुत्र है और राज्य का आधे राज्य का हकदार है। सिपाहियों ने जाकर ध्रुव जी से कहा, तुम्हारे पिता ने ये कहा है कि तुम राजा के बेटा हो, आधे राज्य के हकदार हो। ध्रुव जी कहने लगे, बारे परमात्मा, 100 कदम बढ़े आधे राज्य की राजा ने घोषणा कर दी मुझे देने के लिए। इसका मतलब परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा का नाम लेने से, केवल परमात्मा की भक्ति करने का मैंने मन बनाया तो आधा राज देने का राजा ने संकल्प लिया, घोषणा कर दी। ध्रुव जी कहने लगे, इसका मतलब प्रभु वास्तव में परमपिता श्री हरि नारायण की वो नाम में तासीर है, जो अभी 100 कदम निकल पाए आधा राज। लौट जाओ, सिपाहियों बोल देना महाराज को उनका राज उन्हें मुबारक है, मुझे नहीं चाहिए। फौज के जवान जो राजा ने सिपाही भेजे थे दौड़े और दौड़ करके राजा से कहा, महाराज उसने तो मना कर दिया, आधा राज भी ठुकरा दिया। राजा उत्तानपाद कहने लगे, उससे जाकर के बोल दो वो राजा का बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है और राजाओं के नियम है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राज का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। उसे लौटा लो, बोल दो राज तुम्हारा है। ध्रुव जी माता बहनों जब आगे बढ़ पाए, 1 मील निकल गए, फौज के सिपाही दौड़े, बोले महाराज उत्तानपाद ने खबर दी है, मुझे भेजा है, मैं एक संदेश लेके आया हूँ। ध्रुव तुम लौटो, तुम राजा के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारा अधिकार है राज्य के ऊपर, तुम बड़े हो करके तुम राजा के ज्येष्ठ पुत्र हो, राजा तुम्हें उत्तराधिकारी बनाएंगे। ध्रुव कहने लगे, बाजी पूरे राज्य की घोषणा कर दी राजा उत्तानपाद ने। सिपाहियों लौट जाओ, बोल देना महाराज से उनका राज उन्हें मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए संसारिक भौतिक सुख, मैं तो परमात्मा श्री हरि नारायण की शरण में जाऊंगा। माता बहनों ध्रुव जी चलते जा रहे हैं, चलते चलते जंगल में पहुंचे। ध्रुव जी जंगल में जब पहुंचे हैं, इधर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने देखा एक छोटा सा बच्चा जंगल में भ्रमण कर रहा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए, आवाज लगाई, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारे पिता का नाम, क्या तुम्हारी माँ का नाम। जंगल में नन्ना सा बालक, लौट जा मेरे लाल, कोई शेर चीता भालू भेड़िया अजगर खा जाएगा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी। बड़ा सुंदर खिलौना है रे तू, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा बालक पहली बार मैंने देखा। तू किसी माँ के आंखों का तारा होगा, तू अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होगा, तेरी माँ रो रो के मर जाएगी, लौट जा। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी जब तुम्हें न खाते शेर चीता भालू भेड़िया अजगर, तो मोए क्यों खाएंगे, मुझे क्यों खाएंगे भाई, तुम भी जंगल में रहते हो। नारद कहने लगे, लाला मैं तो बड़ा हूँ और संतों का काम होता है भ्रमण करना, संत तो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और मैं अपना बचाव भी जानता हूँ, लेकिन तू छोटा सा बच्चा है, नहीं समझ पाएगा, कोई जानवर खा लेगा, लौट जा। नहीं बाबा, जानवर नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा। जा कहाँ रहा है पिता, अपने पिता के पास में जा रहा हूँ। पिता कहाँ है, तेरे पिता क्या नाम है
जंगल में रहते हैं। हमारे पिता का नाम है जगदीश्वर, भुवनेश्वर, अखिलेश्वर, सच्चिदानंद, वो राम, वो कृष्ण, वो विष्णु। बाजी वाह, तू विष्णु के दर्शन करने जा रहा है? हाँ बाबा। अरे पगले, तुझे किसी ने बहका दिया है? क्यों? बाजी वाह, मेरा सारा जीवन निकल गया भगवान की आराधना करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, तब कहीं कहीं भगवान की झलक दिखाई देती है, और तू दुधमो बच्चा भगवान को प्राप्त करेगा? हाँ बाबा, मैं प्राप्त जरूर करूँगा, जरूर मिलूंगा। एक बात बता, तेरा गुरु कौन है? हमारा गुरु मेरी माँ। तेरी माँ? हाँ। अच्छा, हाँ। सदगुरु कौन है? सतगुरु जानते नहीं बाबा क्या होता है? कि बिन गुरु भवन तरह न कोई, शय शंकर बिरंज सम होई। राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, तीनों लोकों के धनी सो गुरु के आदि। गुरु तो परम आवश्यक है बेटा, सदगुरु बनाना परम आवश्यक होता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो गुरुमुख बैठे? हाथ खड़े करना जो गुरु बना चुके हैं। माताओं आप भी हाथ खड़े करो। जो को बनाओ गुरु हो जाओ शुरू। खैर, माताएं और कुछ इधर नगुड़ा बैठे, पीछे तो काफी लोग गुरुमुख हैं। देखो, सदगुरु गुरु होता है मार्गदर्शन करने का एक जरिया से। गुरु का जो कर्तव्य होता है वो मार्गदर्शन कराता है शिष्य को, मार्गदर्शक और मोक्ष के दाता